माय मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम इस वक्त बेला मंडल के छपराला विलेज में है। छपराला ग्राम पंचायत में अभी इस वक्त मौजूद है, जहां पर आदिवासी इलाका है। जिस तरह से आदिवासी बस्ती होती है, यहाँ पर भी इस छपराला गांव में एक आदिवासी बस्ती है और उस आदिवासी बस्ती में अभी इस वक्त मौजूद है। एक दुर्घटना, यहाँ पर एक घर गिर गया है। कल दोपहर में 2 बजे के करीब पानी का जो जितने स्पीड से पानी आया है, उस पानी की वजह से ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जिस तरह से ये घर गिर चुका है, वो तोड़साम का घर है ये। और इसका घर हालांकि कोई दुर्दशा नहीं हुई, क्योंकि इनके जो बच्चे थे वो स्कूल में जाके थे और पत्नी खेत में जाती थी, और ये भी खेत में जाकर अपने स्प्रे कर रहे थे, यानी मजदूरी करते हैं। और ये गरीब समुदाय यानी गरीब है ये, और इसे थोड़ा सा कबीलू का घर है और इस कबीलू के घर में अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन रात में, कल दिन में जो आफत की बारिश ने इनके भी घर को ले डूबा है। अब ये कह रहे हैं कि हमारा जो इसके अंदर पूरा अनाज, पानी, बर्तन और घर संसार का जो भी सामग्री होती है वो पूरा इसके अंदर चपक कर है, यानी हमको कुछ भी हाथ पे नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं कि कोई दानदाता अगर है तो हमारी कोई मदद कर सकता है। अभी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब घर आएंगे, हम 10 साल तक घर का इंतज़ार कर रहे थे और इसी झोपड़ी में रह रहे थे, लेकिन आज वो झोपड़ी भी गुजर चुकी है। अभी पीछे देख रहे हैं, पाल के नीचे एक छोटा सा पाल बनकर उसमें गुजारा कर रहे हैं। कल रात में तो माजी सरपंच ने खाना खिलाया। अभी रोज़ाना अब एक एक घर पे जाकर खाना खा रहे हैं, लेकिन इनकी जो दशा है, दुर्दशा है, बहुत ही गंभीरता से ली जा रही है। और ऐसे गरीब लोगों को मदद, कोई दानदाता है अगर ऐसे कोई गरीब लोगों को मदद के लिए आगे आए और इनकी मदद करे, क्योंकि ये छोटा सा घर बनाकर अपना, जब तक घर नहीं आते, गवर्नमेंट के घर नहीं आते, जब तक गुजर बसर करने के लिए इनकी मदद करे, ऐसा इनका कहना है। और सरकार से भी कह रहे हैं कि सबसे पहले जब घर आएंगे तो सबसे पहले हमारा नाम जो है ऊपर के उच्च लिस्ट में रखा जाए, ऐसा इन लोगों का कहना है। धन्यवाद। घरात कोण नाही ना, कोणीच नाही। बरं झालं तुम्ही घरात नसतं, पाणी झालं आम्ही येताना पडतो, पाणी काही होत नाही। गव्हर्नमेंट आहे आपलं, काही नाही काय करायला लावता येते। 10 वर्षापासून टीआरएस गव्हर्नमेंट नाही दिली, ते दिलं असते एवढं मुश्किल नुकसान होत नव्हतं। ते दिले असते काय, आम्ही हाव ती काँग्रेस पार्टी आहे, तुम्हाला सपोर्ट करावाय, काय टेन्शन नको बा तुम्हाला। घर आता आपले काँग्रेसचे राशन पाण्याचं करते आम्ही, गव्हर्नमेंट काढून नाही गव्हर्नमेंट भरोसा दिला, बेला मंडल मध्ये पूरा हर गावात नुकसान होऊन आहे, वावरामध्ये सगळं नुकसान होऊन आहे। 700-800 हजार दिसून पडतात मजुरी ना असू नको। 12-1 वाजता नाही का पाणी आला, आमचं नाही का पाण्यामुळे घर पडलं, नाही का पोरं गिरं शाळेत गेले होते, माणूस गिन फवारायला गेला होता, आमचं नाव नुकसान झालं, भांडे गिंडे नाव हे चेपून गेले, आम्ही येतं फाडी टाकून हा होता, नाही नाव हे चेपून गेलं। येऊन नाही का आमचं घर पावा, आम्हाला नाही का మద్దతు కరా। చాలా హలో, మాకు ఇబ్బంది పడ్డది ఇప్పుడు, ఇంటి 10 సంవత్సరాలు ఆయా, ఏమి ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు మా ఇల్లు కూలిపోయింది, అదే ఒకరోజు నైట్కి అయితే ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుండే, అదే నా కోరిక। ఇప్పుడు నుక్సాన్ అయింది, ఇప్పుడు తింటందుకు లేదు, మేమేం చేయాలి? ఇక ఏమన్నా ఇవ్వాలి కదా, అవలే ఇంత గవర్నమెంట్ వస్తాయి, ఇవి అన్నీ చేస్తాయి, ఏమి ఇచ్చింది, ఏమి ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళన్నా ఏమన్నా ఇవ్వాలని మేము కోరిక చేస్తున్నాం సార్। అయితే ఏమన్నా కానీ ఒకవేళ అది తెలంగాణ అయితే
పరిశ్రమ అవుతుండే కదా సార్ అవలే అవుతుండే కదా అయింది డేకు అయింది మేము చేనులకు పోయినాం పిల్లగాళ్ళు ఇల్లు వాళ్ళు ఉంటే ఇది అవుతుండే కదా ఇది లేక మీకు इब्बंदी ते 1-2 वाजताच्या दरम्यान पाणी आला त्या पावसामुळं एक जुनं घर होतं बिचाराचं आदिवासी लोकांचं त्यांचं घर काल कोसळून गेलं म्हणजे पुरं खाल्या पडलं त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांना धैर्य दिला आणि त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना भेटले आणि रात्रीसुद्धा सरपंचा घरी जाऊन सरपंचा घरीच राहिले त्यांना सरपंचासुद्धा जेवण घातलं त्या आता त्याला राहायला घर नाही काही नाही आम्ही त्यांना भरोसा देत आहोत का आम्ही लवकरात लवकर तुम्हाला घर द्यायचं प्रयत्न करतो पहिलं घर त्याला द्यायचं आम्ही हे वादा घेत आहोत आणि असंच बरेच कास्तकार डुबून आहे त्यांच्याकडे सुद्धा लक्ष द्यावे अधिकारी लोक घरी न बसता हर गावामध्ये जाऊन त्यांचा विचार मांडून त्यांना सहाय्य करावे म्हणून मी एवढंच माझे 2 शब्द सांगतो।